हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे सेशन में। बच्चों, दिस इज योर एसएसटी एजुकेटर उज्ज्वला पुंज और आज मैं लेकर आ गई हूँ आपके सिविक्स के चैप्टर पावर शेयरिंग से कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट असर्शन रीजन क्वेश्चंस। और बच्चों, हम इन सारे ही क्वेश्चंस को करने वाले हैं आज की क्लास में अटेम्प्ट। तो फटाफट से चालू कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। और हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, इसको देख लेते हैं। देखिए बच्चों, तो यहाँ पे असर्शन दे रखा है कि द टायरनी ऑफ द मेजोरिटी इज हाईली डिजायरेबल। टायरनी का मतलब होता है एक ऐसा रूल जहां आपके रूल पे कोई रिस्ट्रिक्शंस ही नहीं है, कोई रुकावट ही नहीं है। और बोला जा रहा है कि जो मेजॉरिटी है यानी कि जो बहुसंख्यक समूह है उनकी टायरनी होनी चाहिए, मतलब दे शुड रूल, मेजॉरिटी कम्युनिटी रूल करे बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। यही तो डिजायर कर रहे हैं हम इतने सालों से। तो दिस इज डेफिनेटली फॉल्स, ये तो भाई फॉल्स है। ठीक है, फिर रीजन को देखते हैं। इट हेल्प्स इन मेकिंग द पॉलिटिकल ऑर्डर मोर स्टेबल। हाँ, कुछ भी। तो बच्चों, दोनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल फॉल्स है। और यहां पर हमारा आंसर क्या आएगा कि बोथ assertion and reason, both A and R are false. Very very simple. First question is very very simple. तो सबसे यार पहले मैं हमेशा हर बच्चे को यही बताती हूँ कि जब भी आप assertion reason के questions को attempt कर रहे हो, so always look at the statements और उन statements को separately analyze कीजिए and see whether it is true, whether it is false, and after judging that, based on that, then you come to a conclusion. Alright, तो सबसे पहले true और false ही देखना होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन, इन बेल्जियम द लीडर्स रियलाइज्ड दैट द यूनिटी ऑफ द कंट्री इज पॉसिबल बाय रिस्पेक्टिंग द फीलिंग्स एंड इंटरेस्ट्स ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज। फीलिंग्स एंड इंटरेस्ट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, भाई गलत, कंट्रीज नहीं कम्युनिटीज होना चाहिए था यहाँ पे, तो ये तो फॉल्स है। कंट्रीज कौन सी हो गई, अलग अलग कम्युनिटीज के इंटरेस्ट को रिस्पेक्ट करना, ये रियलाइज करा था। कंट्रीज क्या है, तो गलत है। नेक्स्ट है, बेल्जियम फेवर्ड द डच स्पीकिंग कम्युनिटी। नहीं बच्चों, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि बेल्जियम के अंदर एक अकोमोडेटिव प्रिंसिपल को अडॉप्ट करा गया था, जहां पे अकोमोडेशन, जहां पे हर किसी समुदाय को स्थान दिया गया था, बराबर का स्थान दिया गया था, किसी को ऊंचा किसी को नीचा नहीं माना गया था, सबको एक ही पेडेस्टल पे रखा गया था, तो किसी को फेवर नहीं करा था उन्होंने। इस वजह से ये दोनों स्टेटमेंट्स फॉल्स हैं। एंड यहां पर हम लिखेंगे कि बोथ ए एंड आर फॉल्स। काफी आसान। चलिए अगले पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, यहां पर असर्शन दे रखा है कि द फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी इन बेल्जियम वाज रिच एंड पावरफुल। यार ये तो बात माननी पड़ेगी कि जो फ्रेंच स्पीकिंग समुदाय था बेल्जियम के अंदर, ऑल्दो वो माइनॉरिटी में था, लेकिन फ्रेंच स्पीकर्स ज्यादा अमीर थे और ज्यादा पावरफुल थे बिकॉज ऑफ देयर मनी। यस, एंड दैट इज व्हाई दिस स्टेटमेंट इज डेफिनेटली ट्रू। नेक्स्ट है, बेल्जियन गवर्नमेंट फेवर्ड द फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी। हा बच्चों, बेल्जियम की गवर्नमेंट ने किसी को फेवर नहीं करा था। ऑल्दो याद रखिएगा कि ये पॉसिबिलिटी थी कि कल को जो फ्रेंच कम्युनिटी है वो अपने पावर का इस्तेमाल करके, एक तरीके से अपनी पावर का इस्तेमाल करके, पावर को एक्वायर करके गवर्नमेंट में आके डोमिनेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं हो रहा था, ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि बेल्जियम के अंदर अकोमोडेशन वाले प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, सो असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज false. यहां पर क्या आएगा, assertion is true but the reason is false. A is true but R is false. चलिए बच्चा पार्टी, फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है कि इन अ डेमोक्रेसी एवरीवन हैज अ वॉइस इन शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसीज। बोला जा रहा है कि एक लोकतंत्र के अंदर हर किसी का कुछ ना कुछ योगदान रहता है पॉलिसीज को शेप अप करने में। तो हम लोग देखते हैं कि हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, हर किसी का योगदान रहता है। दिस इज डेफिनेटली ट्रू। और नीचे लिखा है कि इंडिया हैज अ फेडरल सिस्टम। इंडिया हैज अ फेडरल सिस्टम। तो बच्चों, डेमोक्रेसी में लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, जो कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो उस तरीके से कि लोग अपने प्रतिनिधि को चुन रहे हैं, वही प्रतिनिधि जो है नतीजे ले रहे हैं लोगों के बिहाफ पे, लोगों ने ही उनको पावर दी है, तो ऑब्वियसली हर किसी की आवाज सुनी जाती है, हर किसी की बात को सुना जाता है। ठीक है, तो वो वाली तो चीज है। और इंडिया के अंदर फेडरल सिस्टम है। फेडरल सिस्टम का मतलब ये है कि हमने पावर को डिवाइड कर रखा है हर लेवल पर। ठीक है, बट रीजन जो है, देखो फेडरल सिस्टम भी है और ये भी है, दोनों चीजें ट्रू है। इंडिया के अंदर फेडरल सिस्टम भी है और इंडिया के अंदर जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में हर किसी की आवाज भी सुनी जाती है, डिसीजन मेकिंग में सब हिस्सा भी लेता है। बट यहां एक चीज है कि बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों सही तो हैं, but R is
not the correct explanation of A। यार दोनों सही तो हैं, A भी ट्रू है, R भी ट्रू है, बट R जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है हमारी असर्शन का, ठीक है, ढंग से उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। चलो नेक्स्ट असर्शन है कि पावर शुड रिसाइड विद वन पर्सन एंड ग्रुप लोकेटेड एट वन प्लेस इन अ डेमोक्रेसी। हाँ, क्या बोल रहे हो भाई? बोला जा रहा है कि पावर जो है ना हमेशा एक ही इंसान के पास होनी चाहिए, एक ही ग्रुप के पास होनी चाहिए डेमोक्रेसी के अंदर। बिल्कुल भी नहीं, दिस इज डेफिनेटली फॉल्स। ये तो बिल्कुल सच नहीं हो सकता। डेमोक्रेसी के अंदर कभी हम ये बात कर दें कि पावर एक ही इंसान के पास होनी चाहिए, कितनी गलत बात है ये, फॉल्स। ऐसे तो सेंट्रलाइज पावर हो जाएगी और ऐसे तो गलत हो जाएगी। एक ही इंसान के हाथ में पावर देती तो डिक्टेटरशिप बन जाएगी यार, फिर वो डेमोक्रेसी थोड़ी ना रहेगी। अच्छा, रीजन है अगर पावर को डिस्पर्स यानी कि बांट दिया जाता है तो इट विल नॉट बी पॉसिबल टू टेक द डिसीजन क्विकली एंड एनफोर्स इट। बोला जा रहा है कि अगर आप पावर को बांट दोगे तो डिसीजंस जल्दी से नहीं लिए जाएंगे और लागू भी नहीं किए जाएंगे। दोनों ही फॉल्स है यार, दोनों फॉल्स है। तो हियर बोथ द असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। व्हाट वुड बी राइट? वील राइट बोथ A and R are false। चलो नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि बेल्जियम एंड श्रीलंका बोथ फेस्ड एथिकल टेंशन अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज। एथिकल नहीं, एथिकल तो मॉरल्स के साथ हो जाएगा, एथिकल नहीं, एथनिक होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे एथिकल मेरे को लगता है कि गलत लिख रखा है, इट शुड बी एथनिक, एथिकल नहीं, एथनिक टेंशंस। एथनिक डिफरेंसेस थे, है ना, सोशल डिफरेंसेस थे, एथनिक डिफरेंसेस थे, इस वजह से वो वाली प्रॉब्लम्स, टेंशंस जो है बेल्जियम श्रीलंका दोनों ने फेस करी हैं अमंग द डिफरेंट कम्युनिटीज। बिल्कुल सही, सो दिस इज ट्रू। अगर एथनिक लिखा होता है, एथिकल गलत लिखा है, ट्रू है। नेक्स्ट है both the countries resolved the conflict by power sharing arrangement which gave equal representation to all the communities। बच्चों देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही थी कि बेल्जियम और श्रीलंका दोनों के अंदर ही जो अलग अलग समुदाय थे, अलग अलग कम्युनिटीज थी, उनके बीच में एथनिक टेंशंस थी, दोनों में बात सही है। बट ये जो यहां इन्होंने बोल दिया ना कि दोनों कंट्रीज ने क्या करा, इन्होंने बोला बोथ द कंट्रीज, कि बेल्जियम भी श्रीलंका भी, उन्होंने लड़ाई झगड़े अपने सॉल्व करे, कैसे, पावर को शेयर करके, और ऐसी अरेंजमेंट लेकर आए जिसमें सारे समुदाय, सारी कम्युनिटीज को बराबर रिप्रेजेंटेशन मिली। दिस इज डेफिनेटली फॉल्स, ऐसा नहीं हुआ था। सो यहां पर जस्ट रिमेंबर दिस कि द असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स। बट द रीजन इज फॉल्स। और बच्चों इसके पीछे बहुत बढ़िया तरीके से अगर आपको याद हो तो बेल्जियम के अंदर तो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट जरूर ऐसी आई थी जिससे कि पावर को जो है बांटा गया था, डिफरेंट कम्युनिटीज के बीच में सबको बराबर पावर बांट दी गई थी ताकि कोई लड़ाई झगड़े ना हो। बट श्रीलंका में ऐसा नहीं हुआ था। श्रीलंका के अंदर बल्कि पावर को शेयर ही नहीं किया गया था। दैट इज द होल रीजन जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट और आगे बढ़ गई और कॉन्फ्लिक्ट ने सिविल वॉर का रूप ले लिया। ठीक है, चलिए सेवेंथ क्वेश्चन पे आगे चलते हैं। व्हाट इज द सेवेंथ क्वेश्चन? लेट्स लुक एट इट। सेवेंथ क्वेश्चन में असर्शन बोल रही है कि देयर वाज अ फीलिंग ऑफ एलिनेशन अमंग द श्रीलंकन तमिल्स। बिल्कुल सही बात है यार, श्रीलंका के जो तमिल्स थे वो एलिनेटेड फील कर रहे थे बाकी कंट्री के लोगों से, एलियन जैसा फील हो रहा था उनको कि वी आर इन सम अदर प्लेस, क्योंकि यहाँ पे ना तो हमारी कोई बात सुन रहा है, ना तो हमारी विशेज और नीड्स और डिमांड्स को कोई सुन रहा है या फिर उसके लिए कोई स्टेप्स ले रहा है, तो नोबडी इज डूइंग दैट। तो ये सारी चीजें that is the reason they were feeling alienated because of the majoritarian measures that were brought out by the Sinhala government. And second यहाँ reason दे रखा है कि the Sri Lankan government denied them equal political rights, discriminated against them in getting jobs and other opportunities, which is also true. तो बच्चों श्रीलंका की जो सरकार थी, यानी कि जो सिन्हाला लीडर्स की सरकार थी, सिन्हाला लीडर्स की सरकार लेकर आ गई थी मेजोरिटेरियन पॉलिसीज, यानी कि ऐसी पॉलिसियां जो सिर्फ सिन्हाला लोगों को फेवर कर रही थी
और तमिल लोगों को डिसरिगार्ड कर रही थी। उन पॉलिसीज के अंदर उन लोगों ने सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया था। सिन्हाला लोगों को यूनिवर्सिटी पोजीशंस, गवर्नमेंट जॉब्स में प्रायोरिटी दी जा रही थी। बुद्धिस्ट धर्म को जो है और ज़्यादा प्रोटेक्ट करा जा रहा था और ज़्यादा आगे बढ़ाया जा रहा था। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी और इन्हीं सब मेजर्स की वजह से हम लोग देखते हैं बच्चों कि जो तमिल्स हैं उनको ना तो बराबर पॉलिटिकल राइट्स दिए जा रहे थे, साथ ही में तमिल्स का शोषण किया जा रहा था। उनको बाकी अवसर नहीं मिल रहे थे, जॉब्स नहीं मिल रही थी, ऑल ऑफ दोज थिंग्स। इन्हीं सब चीजों की वजह से एक एलिनेशन की फीलिंग क्रिएट हुई है। तो हम यहां पर क्या आंसर लिखेंगे? द आंसर वुड बी, देखो आंसर क्या होगा यहां पर कि बोथ A and R are true and R is the करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों सही है और आर जो है ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। चलिए नेक्स्ट इज अवर 8th क्वेश्चन। और 8th क्वेश्चन में क्या बोला गया है बच्चों, सुन लीजिए। एजर्शन दी गई है कि जो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी बेल्जियम की, इट इज इलेक्टेड बाय वन लैंग्वेज कम्युनिटी ओनली। तो बिल्कुल सही है यार ये बात, तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि कम्युनिटी गवर्नमेंट को एक लैंग्वेज कम्युनिटी ही तो इलेक्ट करती थी। जैसे जो फ्रेंच है वो फ्रेंच कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाएंगे, जो जर्मन वाले लोग हैं वो जर्मन कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाएंगे, जो डच हैं वो डच कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाएंगे। तो ठीक है। नेक्स्ट है कम्युनिटी गवर्नमेंट हेल्प्ड इन रिजॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। बिल्कुल सही। तो अलग अलग जो भाषा बोलने वाले समूह थे, जैसे डच हो, फ्रेंच हो, जर्मन हो, उन लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े ना हो, इस चीज को कम्युनिटी गवर्नमेंट ने एक तरीके से सॉल्व करा है। क्योंकि आपने क्या करा, एक ही तरीके से जैसे फ्रेंच कम्युनिटी गवर्नमेंट को पूरे फ्रेंच समुदाय की जिम्मेदारी पकड़ा दी कि फ्रेंच समुदाय के जो कल्चरल, एजुकेशनल, लिंग्विस्टिक इश्यूज है उनके साथ आप डील करो, ताकि उनके दूसरों से लड़ाई झगड़े ना हो। तो डेफिनेटली दोनों ही चीजें ट्रू हैं बच्चों। और यहां पर अगर हम देखेंगे तो यस, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहां पर भी हम यही लिखेंगे, both A and R are true and R is the correct explanation of A। ठीक है, चलिए 9th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 9th क्वेश्चन क्या है, असर्शन को पढ़िए। सिन्हाला was recognized as the only official language of श्रीलंका। बिल्कुल सही बच्चों, सिन्हाला भाषा को इकलौती ऑफिशियल लैंग्वेज श्रीलंका का बना दिया गया था सिन्हाला लीडर्स द्वारा, जब वो मेजोरिटेरियन पॉलिसीज लेकर आए थे। दूसरा है गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका वांटेड टू एस्टैब्लिश द सुप्रीमेसी ऑफ द सिन्हाला कम्युनिटी। ये भी बिल्कुल ट्रू है। तो बच्चों हम लोग देखते हैं कि जब श्रीलंका आजाद होता है, श्रीलंका के आजाद होने के बाद श्रीलंका के अंदर जो बहुसंख्यक समूह था, यानी कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी थी वो थी सिन्हाला स्पीकिंग लोगों की। अब सिन्हाला स्पीकिंग जो लोग थे उन्होंने क्या करा, अपने ही लीडर्स को चुना, अपने ही लीडर्स की सरकार बनाई। और वो लीडर्स भी इतने जो हैं हम बोल सकते हैं चालाक थे कि उन्होंने सरकार बनाने के बाद ये डिसाइड कर लिया कि अब हम ऐसी पॉलिसीज लेकर आएंगे जिससे कि हम सिर्फ और सिर्फ सिन्हाला कम्युनिटी का उद्धार करेंगे, सिन्हाला कम्युनिटी के लिए काम करेंगे और बाकी सबकी विशेस और नीड्स को डिसरिगार्ड करा जाएगा, यानी कि तमिल कम्युनिटी की उनकी कोई बात सुनी नहीं जाएगी, मानी नहीं जाएगी। तो जो सरकार थी श्रीलंका की, जो सिन्हाला गवर्नमेंट थी, वो अपनी ही कम्युनिटी की, अपने समुदाय, सिन्हाला समुदाय की सुप्रीमेसी को, डोमिनेंस को एस्टैब्लिश करना चाहती थी। और यही वो करना चाहते थे जिसकी वजह से उन्होंने सिन्हाला को ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज देश का बना दिया। तो दिस रीजन इज ऑल्सो द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion। तो यहां पर भी हम वही लिखेंगे कि बोथ A and R are true and R is the correct explanation of A। 10वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं बच्चों। 10वां प्रश्न है, यहां लिखा है कि पावर शेयरिंग इज गुड। पावर शेयरिंग इज गुड, तो हाँ भाई गुड तो है ही। इट लीड्स टू एथिकल टेंशन, फॉल्स। कुछ भी मतलब, A इज ट्रू बच्चों, R इज फॉल्स। यहां पर आ जाएगा A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। एथिकल नहीं, एथनिक टेंशन हो गया, एथिकल क्यों लिखा है। चलो आगे आ जाओ। नेक्स्ट असर्शन है पावर शेयरिंग कैन हेल्प टू प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट इन अ सोसाइटी। बच्चों पावर शेयरिंग से हम लोग लड़ाई झगड़े की पॉसिबिलिटी को रोक सकते हैं। अगर हम पावर को ही शेयर कर देंगे, सभी को बराबर पावर दे देंगे,
तो लड़ाई झगड़े क्यों होंगे? सही बात है यार, ये तो बिल्कुल ट्रू लग रही है। दूसरी बात क्या करी गई है, देखिए पढ़िए इसको। Power sharing ensures that different social groups are included in the decision making processes, reducing the marginalization and fostering inclusivity. देखो भाई, ये जो धांसू इंग्लिश में इन्होंने लिखा है ना, इसका क्या सिंपली मतलब है कि पावर शेयरिंग से जो अलग अलग सामाजिक तबके हैं, जो अलग अलग सोशल ग्रुप्स हैं, उन सभी को डिसीजन लेने में, डिसीजन मेकिंग, नतीजे लेने की जो प्रक्रिया है उसमें हिस्सा मिलता है, जिससे कि समाज में मार्जिनलाइजेशन कम होती है। मार्जिनलाइजेशन का मतलब है कि जिन तबकों को आप थोड़ा नीचे मानते थे या जिनको दबाया जाता था, वो कम होती है चीज, सबको बराबर माना जाता है और सभी को इंक्लूड करा जाता है, विच इज ऑल्सो ट्रू। बच्चों ये ना एक्चुअली दोनों ट्रू हैं एंड आर इज ऑल्सो द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो यार यहां पर बात यही हो रही है ना, ये इसको एक्सप्लेन ही तो कर रहा है कि एक तरीके से हम सभी जब सोशल ग्रुप्स को पावर देंगे, सबको एक हिस्सा देंगे सरकार में, सबको डिसीजन मेकिंग में एक हिस्सा देंगे, कोई भी अपने आप को कम महसूस नहीं करेगा, सब इंक्लूडेड महसूस करेंगे। दैट इज द रीजन कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगी सोसाइटी में, दैट इज द रीजन कि सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट को हम प्रिवेंट करेंगे। तो यहां पर वही होगा आंसर कि बोथ A and R are true and R is the correct explanation of A. R is the correct explanation of A. चलिए next question. ओहो, community government in Belgium allows to share power among the religious and linguistic groups. और रीजन दे रखा है कि in India there are legal constitutional arrangements whereby socially weaker sections and women are represented in the legislatures and administration. बच्चों देखिए, कम्युनिटी गवर्नमेंट बेल्जियम में है जो पावर को शेयर करती है अमंग रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। आई डोंट थिंक कि यहां पर रिलीजन आना चाहिए था, क्योंकि कम्युनिटी गवर्नमेंट सोनली सिर्फ लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के बीच में पावर को शेयर करती है। सिर्फ जो भाषा के बेसिस पे अलग अलग समूह है, जैसे डच बोलने वाले, फ्रेंच बोलने वाले और जर्मन बोलने वाले, उनके बीच में जो है पावर को बांटा जाता है, ना कि रिलीजियस ग्रुप्स के बीच में, है ना। तो ये फॉल्स है स्टेटमेंट। अगर यहाँ रिलीजियस नहीं लिखा होता तो ये ट्रू होती, ये फॉल्स है। दूसरी स्टेटमेंट दे रखी है कि इंडिया में लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स हैं, लीगली कानूनी तौर पर, संवैधानिक तौर पर ऐसे अरेंजमेंट्स हैं जहां पे जो सोशली वीकर सेक्शंस होते हैं और जो महिलाएं होती हैं उनको रिप्रेजेंटेशन मिलती है लेजिस्लेचर में एंड एडमिनिस्ट्रेशन में। बच्चों इंडिया के अंदर डेफिनेटली अरेंजमेंट्स हैं, ठीक है, लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल, जिसकी वजह से महिलाओं को, सोशली वीकर सेक्शंस को रिजर्वेशन मिलती है। ये ट्रू है बात, लेकिन ये फॉल्स है। तो यहाँ पर एक्चुअली एजर्शन फॉल्स है और रीजन ट्रू है, वो वाली चीज है उल्टी। अब यहाँ पर भी विमेन लिख दिया गया, वैसे तो ये फॉल्स ही होना चाहिए था क्योंकि विमेन को अभी तक रिजर्वेशन मिली नहीं थी, बट हाँ अभी रिसेंटली विमेन को रिजर्वेशन मिल गई है, तो विल से कि विमेन हैव आल्सो गॉट द रिजर्वेशन एंड एवरीथिंग। तो ठीक है, चलो, तो ये ट्रू हो गया है, एजर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है। नेक्स्ट है, कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज इलेक्टेड बाय वन लैंग्वेज कम्युनिटी ओनली। तो ये तो बात बिल्कुल ही सही है, ये तो बिल्कुल ट्रू है। रीजन क्या है? कम्युनिटी गवर्नमेंट हेल्प्ड इन रिजॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द डिफरेंट लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। यार ये दोनों, आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बोथ आर ट्रू एंड आर इज ऑल्सो द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, यहाँ पे हम वही लिखेंगे कि बोथ आर ट्रू, ए एंड आर एंड ठीक है। चलो जी, ऑल राइट। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन बच्चों आप लोगों के सामने आ गया है कि श्रीलंका इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1949, विच इज डेफिनेटली फॉल्स। 48 में आजादी मिली थी ना इनको, 48 में मिली थी ना, है कि नहीं? श्रीलंका को 48 में आजादी मिली थी, 46 में मिली थी, तो पर 49 तो नहीं है, तो दिस इज तो डेफिनेटली फॉल्स। मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि श्रीलंका कब इंडिपेंडेंट हुई थी। नेक्स्ट रीजन दे रखा है बच्चों की द लीडर्स ऑफ द सिन्हाला कम्युनिटी सॉट टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर द गवर्नमेंट बाय द वर्च्यू ऑफ देयर मेजॉरिटी। तो जो सिन्हाला कम्युनिटी के लीडर्स थे वो लोग अपनी डोमिनेंस सिक्योर करना चाहते थे, वो लोग अपना प्रभुत्व जमाना चाहते थे सरकार पर अपनी मेजॉरिटी के दम पर।
मतलब कि वो अपनी मेजोरिटी को यूज करके अपनी गवर्नमेंट बनाकर अपने ही कम्युनिटी की डोमिनेंस एस्टैब्लिश करना चाहते थे, विच इज डेफिनेटली ट्रू। तो यहाँ पे बच्चों क्या आएगा, assertion is false but the reason is true. Next, power sharing is good for democracy. हाँ भाई अच्छी तो है ही, ट्रू है, अच्छी है डेमोक्रेसी के लिए। इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। पावर शेयरिंग से हम लोग एक तरीके से क्या करते हैं, कोई पॉसिबिलिटी जो कि सामाजिक तबकों के बीच में आगे चल के हो सकती है, उस पॉसिबिलिटी को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। वी ट्राई टू मिनिमाइज इट, विच इज टोटली करेक्ट, दोनों ही ट्रू हैं बच्चों। एंड यहां पर हम क्या लिखेंगे, बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट है हमारा 16th क्वेश्चन देखिए, assertion है, बेल्जियम के अंदर द लीडर्स रियलाइज दैट द यूनिटी ऑफ द कंट्री इज पॉसिबल बाय रिस्पेक्टिंग द फीलिंग्स एंड इंटरेस्ट्स ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज। कंट्रीज नहीं, कम्युनिटीज। बच्चों इसको ना चेंज कर देते हैं, इसको कम्युनिटीज कर देते हैं, तो ये ना ट्रू हो जाएगा, ठीक है, इसको चेंज कर देते हैं, कम्युनिटीज कर देते हैं। बेल्जियम फेवर्ड, फॉल्स। तो अगर ये कंट्रीज की जगह कम्युनिटीज होता है ना तो ये ट्रू होता है, इसको ट्रू कर देते हैं, यहाँ पे assertion ट्रू रीजन फॉल्स कर देते हैं, नहीं तो ये रिपीटेड हो जाएगा ना। हाँ ठीक है, अब देखो ज्यादा है ही नहीं, assertion रीजन यही सब है। ओहो हो, पेन भी गिर गया है मैम का। ओके चलो आगे आ जाओ। नेक्स्ट है बच्चों हमारा 17th क्वेश्चन, देख लेते हैं इसको। assertion दी गई है कि द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर allows the different organs of the government placed at the same level to exercise different powers। बच्चों हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है पावर का, यानी कि जब आप पावर को हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट करते हो, अलग अलग ऑर्गन्स के बीच में सेम लेवल पे प्लेस्ड है सब, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, हमारी जुडिशरी है, सब सेम लेवल पे है। लेकिन हाँ, सब सेम लेवल पे है लेकिन सब डिफरेंट पावर्स एक्सरसाइज करते हैं, सबकी पावर अलग है। जैसे लेजिस्लेचर की लॉ बनाने की पावर है, एग्जीक्यूटिव की लॉ को लागू करने की, जुडिशरी की न्यायपालिका है ना, मतलब न्याय देखने की, लॉ एंड ऑर्डर देखने की। अच्छा देखिए, रीजन है दिस सेपरेशन एंश्योर्स दैट डिफरेंट ऑर्गन्स कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। हमने पावर को इसलिए सेपरेट करा है ताकि जो ये अलग अलग ऑर्गन्स हैं ये अनलिमिटेड पावर एक्सरसाइज कर सके। अनलिमिटेड पावर कि लेजिस्लेचर का जो मन में आए वो उतनी पावर एक्सरसाइज करे, एग्जीक्यूटिव जितनी पावर चाहते हैं उतनी एक्सरसाइज करे, ऐसा है क्या? नहीं, फॉल्स। बच्चों याद रखिए, although they exercise different powers but still they are placed at the same level। अगर कोई भी ऑर्गन अपनी बताई गई पावर से ज्यादा कोशिश करेगा उछलने की या आगे जाने की, तो बाकी जो दो हैं उस पे उसको रोक लेंगे, उस पे लगाम लगा देंगे, ठीक है। तो ये तो ट्रू था, बट दिस इज फॉल्स, और इसलिए हम बोलेंगे assertion इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। और ये जो सिस्टम होता है ना, ये सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस भी होता है। ताकि एक बैलेंस बना रहे सभी ऑर्गन्स के बीच में, कोई भी ऑर्गन अपनी निर्धारित पावर से ज्यादा एक्सरसाइज ना करे। 18th क्वेश्चन पे आते हैं। 18th क्वेश्चन क्या है? इन बेल्जियम the Dutch community could take advantage of its numeric majority and force its will on the French and German speaking population। बच्चों बोला जा रहा है बेल्जियम के अंदर जो डच कम्युनिटी है वो अपनी मेजॉरिटी का फायदा उठा सकती थी और अपनी मर्जी फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन पे थोप सकती थी, कर सकती थी। कोई इसमें गलत बात नहीं है, क्योंकि बच्चों बेल्जियम के अंदर याद रखिए, बेल्जियम के अंदर हम लोगों ने देखा था कि जो डच थे वो मेजॉरिटी में थे, दे वर लाइक 59% ऑफ द पॉपुलेशन। फ्रेंच जो थे वो माइनॉरिटी में थे, 40%। क्वेश्चन को मिस इंटरप्रेट मत करना, यहाँ पे ये नहीं बोला है कि डच वालों ने ऐसा करा, वो कह रहे कि डच कम्युनिटी कुड टेक एडवांटेज। जैसे यार श्रीलंका के अंदर सिन्हाला कम्युनिटी अपनी मेजॉरिटी का फायदा उठा सकती है, उन्होंने तो उठा लिया। यहाँ पे बोला जा रहा है उसी सेम तरीके से डच कम्युनिटी भी क्योंकि मेजॉरिटी में थी, वो अपनी इस मेजॉरिटी का फायदा उठा सकती थी, मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती थी और फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन पर अपनी मर्जी थोप सकती थी, बट उसने ऐसा किया नहीं,
ठीक है, कर तो सकते थे, तो ये ट्रू है, वो एडवांटेज ले सकते थे और अपनी विल को थोप सकते थे। रीजन है कि इन श्रीलंका द सिन्हाला कम्युनिटी एंजॉयड एन इवन बिगर मेजॉरिटी कुड इम्पोज इट्स विल ऑन द एंटायर कंट्री। हाँ यस, ये भी कर सकते थे, दोनों ट्रू है, बट द रीजन डज नॉट जस्टिफाई द assertion, द रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो बोथ इन्होंने तो कर लिया, अभी यहाँ तो लिखा है कर सकते थे, इन्होंने तो कर लिया। बोथ एन आर ट्रू एंड बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 19th क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, क्या है ये बात? बोला जा रहा है जजेस एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करती है, एग्जीक्यूटिव जजेस को अपॉइंट करती है, दे कैन चेक द फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव और द लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर। द अरेंजमेंट ऑफ द मोनार्की इज कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। दिस इज टोटली फॉल्स बच्चों, मोनार्की का अरेंजमेंट चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन को सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस बोला जाता है। और असर्शन में बोला जा रहा है कि जजेस को ऑल्दो एग्जीक्यूटिव ही अपॉइंट करती है, लेकिन फिर भी जो जजेस हैं, यानी कि जो हमारी जुडिशरी का ऑर्गन है, वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों पे चेक रख सकती है। ठीक है, तो दिस इज डेफिनेटली ट्रू यार, यही तो होता है। दिस इज एक्चुअली, दिस इज द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, दिस इज द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। ठीक है, ये चेक्स और बैलेंसेस का सिस्टम है जहां पर एक तरीके से आपका जो जुडिशरी ऑर्गन है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, सब सेम लेवल पे है। और अगर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर अपनी पावर से ज्यादा एक्सरसाइज करने की कोशिश करेंगे तो जुडिशरी उन पे चेक रख सकता है और कल को उन्हें कंट्रोल भी कर सकता है। ठीक है, तो दिस इज ट्रू बट दिस इज फॉल्स, तो यहां पर वही आएगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। 20th बच्चों देखिए, यहां लिखा है श्रीलंका की एक डाइवर्स पॉपुलेशन है, बहुत भिन्न भिन्न प्रकार की जनसंख्या मौजूद है श्रीलंका में। बिल्कुल ट्रू है ये बात, तो भिन्न भिन्न प्रकार की है। सिन्हाला है, सिन्हाला के बाद तमिल्स हैं, तमिल्स के अंदर भी 2 प्रकार के तमिल्स हैं, एक वहाँ के नेटिव श्रीलंकन तमिल्स हैं, कुछ इंडियन तमिल्स हैं जिनके 4 फादर्स इंडिया से आए थे। फिर उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कुछ लोग क्रिश्चियन भी हैं, कुछ लोग वहाँ के जो हैं लोकल लैंग्वेज बोलने वाले भी लोग हैं। सो देयर इज अ लॉट ऑफ डाइवर्स पॉपुलेशन। और सेकंड रीजन दे रखा है, मेजर सोशल ग्रुप्स कौन से हैं, मेजर सामाजिक तबके यहाँ पे हैं। एक तो सिन्हाला स्पीकर्स जो कि 74% है, और दूसरे तमिल स्पीकर्स जो कि 18% है, तो ये भी ट्रू है। ठीक है, ये भी ट्रू है बच्चों, ये मेजर सोशल ग्रुप्स हैं आगे। और क्योंकि मेजर सोशल ग्रुप्स है, दैट इज द रीजन यहाँ पे डाइवर्स पॉपुलेशन हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों ट्रू हैं, एंड R is the correct explanation of A. Next, 21st क्वेश्चन पे चल रहे हैं बच्चों। 21st क्वेश्चन के assertion को पहले हम लोग पढ़ेंगे। क्या है assertion? Power can be shared among the governments at different levels. पावर जो है गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स पे हम लोग शेयर कर सकते हैं, जैसे स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल, लोकल लेवल। बिल्कुल सही है। एक जनरल गवर्नमेंट होती है पूरी कंट्री के लिए, जिसको हम केंद्रीय सरकार बोलते हैं, और फिर प्रोविंशियल या रीजनल लेवल पे हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स होती है। बिल्कुल सही है यार, इसमें तो कुछ गलत है ही नहीं, ट्रू है ये तो। चलो, रीजन क्या दे रखा है? सच अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री इज यूजुअली कॉल्ड अ फेडरल गवर्नमेंट। ऐसी जनरल गवर्नमेंट को फेडरल गवर्नमेंट बोला जाता है। बच्चों यहाँ पर एक्चुअली देखो, एक सेकंड, मेरे को लगता है कुछ गलत लिखा हुआ है। तो सच अ गवर्नमेंट, जनरल नहीं, सच अ गवर्नमेंट फॉर द कंट्री इज कॉल्ड अ फेडरल गवर्नमेंट। इसको हम फेडरल गवर्नमेंट भी बोलेंगे, जनरल गवर्नमेंट नहीं। या लिखेंगे सच एन अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ फेडरल गवर्नमेंट। ये थोड़ी स्टेटमेंट गलत लिख रखे, बट इनका मैं कॉन्टेक्स्ट समझ रही हूँ, क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ऐसे टाइप की सरकार होती है जहाँ पे पावर को अलग अलग लेवल्स में बांट दिया जाता है, या ऐसी जो अरेंजमेंट होती है, इसको फेडरल गवर्नमेंट बोला जाता है। ठीक है, तो बोथ आर ट्रू।
सच एन, इसको चेंज कर देते हैं, सच एन अरेंजमेंट is usually called the federal government. Both A and R is the correct. ठीक है, ऑल राइट। चलो 22nd क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। क्या है 22nd क्वेश्चन? बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप, इवन स्मॉलर इन एरिया दैन द स्टेट ऑफ हरियाणा। बेल्जियम यूरोप के अंदर एक बहुत छोटा सा देश है और हरियाणा के स्टेट से भी छोटा है। बिल्कुल सही है यार, बहुत चुन्नू मुन्नू सा है हमारा बेल्जियम, छोटू सा, फिर भी इतनी दिक्कतें हो गई। बताओ रीजन है, इट हैज बॉर्डर्स विद फ्रांस, द नीदरलैंड्स, लग्जमबर्ग एंड इंग्लैंड। फ्रांस, नीदरलैंड्स, लग्जमबर्ग तक तो ठीक था, बट इंग्लैंड कुछ भी मतलब फॉल्स। तो बच्चों यहाँ पे ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। क्या लिखेंगे? ऑल राइट, नेक्स्ट। कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज इलेक्टेड बाय वन लैंग्वेज कम्युनिटी ओनली। कम्युनिटी गवर्नमेंट जो बेल्जियम की है उसको सिर्फ एक लैंग्वेज कम्युनिटी इलेक्ट करती है। बिल्कुल सही, ट्रू है ये तो। एक रिपीटेड लग रहा है मुझे। नेक्स्ट क्या है? हाँ यार ये रिपीटेड है, ये दोनों ट्रू हैं एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 24वें पे आते हैं आगे। 1980s में बहुत सी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस वर फॉर्म्ड डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल ईलम स्टेट, और यहाँ लिखा है बिकॉज ऑफ देयर डिमांड द तमिल पीपल गॉट ऑटोनॉमी फ्रॉम द श्रीलंकन गवर्नमेंट। यार ये तो बात ठीक है कि बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बनी थी जो कि एक इंडिपेंडेंट तमिल ईलाम स्टेट की मांग कर रही थी, बट ये जो स्टेटमेंट है ना कि इनकी डिमांड की वजह से तमिल जो लोग थे उनको ऑटोनॉमी मिल भी जाती है, तो ये बिल्कुल गलत है। नहीं मिलती यार उनको ऑटोनॉमी। सिन्हाला लीडर्स से मांग रहे होते हैं कि प्लीज हमें एक तमिल ईलम, एक सेपरेट तमिल स्टेट दे दो, बट नहीं देते सिन्हाला लीडर्स, तो इनकी डिमांड की वजह से इनको ऑटोनॉमी नहीं दी गई थी। नो, दे डिडंट गेट दी ऑटोनॉमी। 25th क्वेश्चन आ गया है बच्चों। क्या है ये क्वेश्चन? देखिए, सिन्हाला वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका, द गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका। दोनों ट्रू हैं यार, ये वही बात है, फिर से वही बात है, दोनों ट्रू हैं एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे आज के जो असर्शन रीजन क्वेश्चंस है वो होते हैं कंप्लीट बच्चों। ऐसी असर्शन रीजन क्वेश्चंस आते रहेंगे आप लोगों के लिए। हर चैप्टर से हम लोग लाने की कोशिश करेंगे केस बेस्ड क्वेश्चंस, असर्शन रीजन, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर्स, हर चीज की प्रैक्टिस करा देंगे आप लोगों को भी। साथ में प्रैक्टिस करना है तो लाइक कर दीजिए सेशन को। जितना ज्यादा शेयर करोगे उतनी ज्यादा रीच बढ़ेगी, उतने ज्यादा लोगों तक ये सेशन पहुंच पाएगा बच्चों। तो इसको फटाफट से अपने सारे दोस्तों के साथ, अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कर दो एंड लाइक कर दो और कमेंट कर दो। अगर कोई भी दिक्कत है, परेशानी है या कोई समस्या है या कोई अच्छी बात भी करनी है तो भी कमेंट कर सकते हैं। एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम with a new chapter. Take care and bye-bye.